नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां सुबह रवाना हुई तो शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गईं। स्नातक चुनाव के लिए जिले में 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 18 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए 18 पीठासीन अधिकारी तैनात हैं। 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 जोनल मजिस्ट्रेट को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदान केंद्रों के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा मोबाइल का, और मतदान केंद्रों की सुरक्षा में प्रत्येक बूथ पर एक सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल, 2 होमगार्डों को तैनाती दी गई है। 10 थाना क्षेत्रों में यह मतदान होना है। थाना प्रभारियों को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए एसएसपी डीआईजी मुनिराज जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। इस बीच वरिष्ठ अधिकारी भी गतिशील रहेंगे। बता दें कि 14,000 से अधिक स्नातक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। एमएलसी के चुनाव के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। मतदान केंद्र और मतदान केंद्रों के बाहर भी बैरियर ड्यूटियां लगाई गई हैं। किसी भी मतदाता को मेन गेट से ही एंट्री देने के पहले उसकी पूरी तलाशी होगी, फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी। मोबाइल लेके मतदाता अंदर नहीं आ सकते हैं, और किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंधित वस्तु है लेके किसी दिशा में नहीं आएंगे। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, लेकिन जिले में हाईवे पर बने अवैध कट सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण बनते हैं। कोहरे के दिनों में तो अवैध कट और भी घातक हो जाते हैं, जब इनकी दृश्यता कम हो जाती है। जिले में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर 15 से अधिक अवैध कट बने हैं, जिन्हें बंद नहीं कराया जा सका। सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यूं तो यहां सड़क सुरक्षा समिति गठित है, लेकिन इस कट के लिए कोई भी समिति गठित नहीं है। तस्वीरें आप देखें, असुरक्षित कट, साइकिल सवार किस तरह से दूसरी पटरी पर पार हो रहे हैं, लेकिन इन कट को अगर बंद नहीं किया गया तो दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ये तस्वीरें आप देखें, यह भी एक अवैध कट है जो ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास हाईवे पर यह साफ आपको दिख जाएगा। कौशलपुरी कॉलोनी होकर के शहर आने वालों को इसी अवैध कट का सहारा लेना पड़ता है, और इसे अगर बंद नहीं किया गया तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। सुप्रसिद्ध गायिका कविता पौडवाल आज रामनगरी अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने श्री रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर और सनातन धर्म राष्ट्र धर्म के बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कि सनातन का कोई उगम नहीं है और अंत नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया का धर्म है। इसमें मनुष्य धर्म को निभाने का रास्ता है। देश में रहने वाले मनुष्यों को समझना होगा। राम मंदिर और राम देश के इतिहास हैं। उनकी जन्मभूमि पर मंदिर उत्सव अभियान की बात है। जो भारत में रहते हैं उनको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। शनिवार की देर शाम अयोध्या में पहले दिन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निर्माण कार्यों पर चर्चा के साथ ही सदस्यों ने आगे की तैयारियों की चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने की। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक में मंदिर निर्माण के साथ राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। पहले दिन विश्वामित्र आश्रम में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें भविष्य की योजनाओं पर मंथन हुआ है। उन्होंने कहा कि एक एक बिंदुवार जब कई बैठकों पर विचार विमर्श होता है तो आखिरी निर्णय होता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और आगे चलती रहेगी। अंतिम निर्णय होना है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण समिति की प्रथम दिन की बैठक लगातार चली। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम जन्मभूमि के परिसर में किस तरीके से हरियाली संरक्षित की जाए और पौधे और वृक्ष लगाए जाएं, इस पर भी मंथन हुआ।
स्थानीय प्रेस क्लब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक सुबंध जी की मौजूदगी में अधिवक्ता समाजसेवी श्वेतराज सिंह और उनके पति राजेंद्र बहादुर सिंह ने पत्रकारों को सम्मानित किया। समारोह में चैनलों से लेकर के मीडिया हाउस तक के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां पर पत्रकारों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर श्वेतराज सिंह ने कहा कि ये पत्रकारों का मंच है, जहां सिर्फ पत्रकारों को अपनी अनसुनी कहने का और अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। नाका हनुमानगढ़ी के श्याम दरबार के बगल डाइट केयर क्लिनिक पर निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डिवाइन हार्ट एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोमती नगर के डॉक्टर जय शर्मा ने मरीजों की जांच की। शिविर में हृदय रोग से पीड़ित 2 दर्जन से अधिक मरीजों ने अपनी जांच कराकर परामर्श लिया। इसके साथ साथ ब्लड शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर, ईसीजी की जांच की गई। डाइट केयर क्लिनिक की प्रभारी और डाइट एवं न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट अंजलि सिंह ने बताया कि सर्दियों में हृदय रोग की समस्या बढ़ जाती है। इंसान भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाता, जिससे हृदय रोग और हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या हो रही है, जिसकी जानकारी के लिए डाइट केयर क्लिनिक पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गोमती नगर लखनऊ से आए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयेश शर्मा ने मरीजों की जांच की और उचित परामर्श दिया। पीडी आज हो रही है, जिसमें डॉक्टर डिवाइन हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर जय शर्मा आए हैं, जो कि अब डाइट केयर क्लिनिक पे प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को उपस्थित रहेंगे। तो जो भी लोग अभी लखनऊ जाते थे दिखाने के लिए, तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि वो सारी सुविधाएं उनको यहीं पे मिल पाएंगी। वो डॉक्टर को अपने यहीं पे दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनकी अगर बीपी, शुगर या जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनको उन समस्याओं के हिसाब से डाइट चार्ट भी मिल जाएगा। ये मैं डाइटिशियन अंजलि सिंह यहाँ पे सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन अपनी सेवाएं प्रदान करती हूँ।